लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी का क्या मत है कि वाकई में विपक्ष की निंदा की जाए? आप लानत भेजना चाहते हो? देखिए, जब महिला आरक्षण पे विपक्ष का रोल सकारात्मक नहीं रहा तो निंदा ही होगी, और तो उसमें कोई तारीफ तो कोई करेगा नहीं। और लोकसभा में जो हुआ, लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने उसको पारित नहीं होने दिया। अभी आनंद विजय जी कह रहे थे कि कोई ये अंतहीन प्रक्रिया तो नहीं है, आप राजनीति कर रहे हो, आज लागू हो जाने देते, कल को देखा जाता। तो जो मिल रहा था उसको आपने विरोध किया, तो इस देश की महिलाओं ने उसको देखा ना कि विपक्ष के लोगों ने जो है ये हम लोगों को आरक्षण मिल रहा था, इसको जो है नहीं पारित होने दिया, जो संशोधन था उसको पारित नहीं होने दिया। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा हो रही थी। हम कहते हैं विपक्ष, हम आप लानत हो रही या नहीं हो रही वो एक अलग विषय है, लेकिन आप यही कह देते कि भाई इसको लागू कर दिया जाए। विपक्ष के लोगों ने कहाँ कह दिया कि जिस रूप में संशोधन प्रस्ताव आया था उसको क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? आप अपनी शर्तों पर क्यों चाहते हो? आप अपनी शर्तों पे क्यों चाहते हो? नहीं, हम तो लेकर, आप चाहते हो कि कल रात में आप बिल लेके आओ और सुबह पास कर दें। नहीं, हमने तो पहले, आपने विपक्ष को पर्याप्त मौका क्यों नहीं दिया? विपक्ष को क्यों नहीं मौका? और दूसरा, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो हमारे भरोसे आए हो पास कराने? नहीं, क्यों आप कह रहे हो? आपको तो हमसे चर्चा की, केवल आप राजनीति हमारे यहाँ पता ऐसे ही आप महिलाओं की केवल आप समर्थक ही बनोगे, केवल आप भाषण में महिलाओं के समर्थक बनोगे। तो आप कहोगे तब हम समर्थक कहलाएंगे। या विधानसभा के अंदर आपने उस पर समर्थन क्यों नहीं दिया? आप समर्थन देते, आप बताते तो कि हम महिलाओं के विरोधी, जो मिल रहा है वो मिलने नहीं। तो आप लानत के समर्थक हो कि लानत के विरोधी हो? नहीं, आप लानत भेजते हो? भाई सरकार के साथ हैं, हमारे विधायक थे, हमारे मंत्री थे, वहां पर सारे लोग थे जो सरकार का रोल सरकार के साथ ही है। आप देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज आपका कोई रोल मुझे असेंबली में नहीं दिखा। क्यों? हमारी पार्टी के विधायक ने वहां पे भाषण नहीं दिया क्या? ऐसे ही बोल के चले? नहीं, जो भी बोले तो कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भाई, जब कोई सुझाव होना चाहिए। जब हम सरकार के सहयोगी हैं, बस इधर किया उधर किया निकल लिया। देखिए ब्रजेश जी, आप जब हम सरकार के साथ हैं तो सरकार के हर निर्णय के साथ हैं। सरकार ने जो लोकसभा में किया उसके साथ है, जो यहाँ है उसके साथ है। अच्छा चलो, मैं एक सुझाव देता हूँ, ठीक दूं? नहीं, आप दे दीजिए। हालांकि आप लोग को जरूरत नहीं है। नहीं, आप सुझाव आपका। आप एक काम करो, आप 33% का आरक्षण नहीं लागू हुआ ना, अभी 2027 का चुनाव है, सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, आप लोग ये मैंडेटरी करिए कि आप जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें 33% टिकट महिलाओं को देंगे। इस पे कोई रोक नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए, जो भी महिलाएं राजनीति में हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो महिलाओं के समर्थन में महिलाओं के हो गए। मैं आपको नहीं, सबको कह रहा हूँ। नहीं, सबको मैं ये आप बेवजह सफाई दे रहे हो। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है आपके पार्टिसिपेशन है ही नहीं महिलाओं। नहीं, क्यों? हमारे यहाँ मिथिलेश पाटिल एमएलए 9 में 1 एमएलए महिला की है ना, और 33% जोड़ो। नहीं, अब आगे जो हमारे यहाँ लड़ने लायक होंगी, जो महिलाएं होंगी, हम लोग। एमपी कितने हैं आपके यहाँ? नहीं, एमपी 2 हैं। दोनों महिलाएं हैं? नहीं, दोनों तो पुरुष हैं। तो बस खत्म बात। और जब हमारे यहाँ 5 आरक्षण दोगे नहीं आप? जब हमारे यहाँ 5 एमपी थे तब हमारे यहाँ 1 महिला थी कि नहीं थी? क्या आपको भी जब थी तब थी, अभी की बात करो। जब कभी हमने हमेशा महिलाओं को बढ़ाया। ब्रजेश जी, मैंने अनिला जी से पूछ के सवाल किया। नहीं, नहीं, अनिला जी को पता है कि हमारे यहाँ जब भी हुआ हमने हमेशा महिलाओं को। अगर वो आपको एनओसी दे देंगी तो मैं मान लूंगा। नहीं, एनओसी वो हम अपनी एनओसी, हमारी एनओसी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें देते हैं। क्यों? आपकी एनओसी तो बीजेपी के यहाँ से बनती है। हम उनके सरकार के चलाने के सहयोगी, उनकी आपकी जितनी एनओसी है वो सब बीजेपी से साइन। ठीक है, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब आप इतना स्पेस मांग रहे हो तो मिलना भी चाहिए। वीरेंद्र